अस्सलाम वालेकुम। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने जीडीएम के बारे में डिटेल से बताया था। मीन के जीडीएम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ को हम बोलते हैं। मतलब ये है कि हम ताज़ा लफ्ज़ में बोलें तो हामला औरतों की शुगर। आज की वीडियो में हम जो हमल के दौरान ब्लड शुगर की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं उनके बारे में शॉर्ट सा तारफ़ करेंगे। हमल के दौरान जब भी किसी हमला औरत को शुगर होगी तो वो माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर बुरे असरात डालती है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी हमला औरत को आपने ये देखना है कि उसको शुगर है या नहीं, तो जो हमल वाली शुगर होती है उसके लिए जो हम टेस्ट कराते हैं वो मोस्टली कहते हैं कि जब किसी भी हमला औरत की 24 वीक से लेके 28 वीक के दरमियान जो इसकी रेफरेंस वैल्यू हैं उससे अगर शुगर की वैल्यू ज़्यादा आए तो हम उसको बोलेंगे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। लेकिन अगर किसी को 24 हफ्ते से पहले ये पता चल जाए कि उसको शुगर है तो इसका ये मतलब होता है कि हम उसको बोलते हैं ओवर डायबिटीज़। उसको पुरानी डायबिटीज़ है लेकिन उसको ज़ाहिर प्रेगनेंसी में हुई है। तो हामला औरतों की जो शुगर की डायग्नोसिस है वो 24 से 28वें वीक में करते हैं। तो इसका जो क्राइटेरिया है, जब भी किसी हामला औरत की ब्लड शुगर खाली पेट 92 से कम हो ज़्यादा होगी तो हम उसको बोलेंगे कि ये उसको शुगर है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो खाना खाने के 2 घंटे बाद होता है, या इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है पूरी दुनिया में जो किया जाता है उसको हम बोलते हैं OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये बेसिकली 2 स्टेप में टेस्ट किया जाता है कि औरत को 8 घंटे खाली पेट रख के ये टेस्ट किया जाता है। जब भी औरत आएगी हामला औरत, उसको 8 घंटे के फास्टिंग के बाद उसका जो ब्लड सैंपल है वो लिया जाएगा। फिर उसको 75 ग्राम शुगर पिलाई जाएगी और 75 ग्राम शुगर पिलाने के बाद उसके ब्लड के 2 सैंपल लिए जाएंगे। अगर उसकी 1 घंटे बाद, फिर उसके 1 घंटे बाद दोबारा, अगर उसका जो शुगर का लेवल है 1 घंटे बाद 180 या इससे ऊपर आएगा तो इसका मतलब है कि इसको गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ है। ग्लूकोज देने के 2 घंटे बाद अगर उसकी वैल्यू 153 या इससे ज़्यादा आएगी तो इसका ये मतलब है कि उसको गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ है। तो फिर उसको अपने मुआलिज से चेकअप कराना चाहिए और अपनी ब्लड शुगर को मैनेज कराना चाहिए ताकि उसकी उसकी सेहत और उसके बच्चे की सेहत के ऊपर बुरे असरात ना पड़ें। एक जब औरत को ये पता चल गया कि उसको गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ है तो उसकी जो भी उसने ट्रीटमेंट उसका मुआलज उसको देगा तो उसके बाद उसके टारगेट क्या होने चाहिए। तो उसके लिए आइडियल ये है कि जब भी एक हामला औरत शुगर के लिए अद्वियात ले रही है या इंसुलिन ले रही है तो उसकी शुगर है वो खाली पेट 95 मतलब 95 से कम रहनी चाहिए। ये उसका टारगेट है। दूसरे नंबर पे जो खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर उसने ब्लड शुगर चेक करनी है तो वो जो आइडियल है कि 120 से कम होनी चाहिए। और एक और बात भी बताना चाहूँ, अगर वो 1 घंटे बाद भी खाना खाने के बाद शुगर चेक करना चाहे तो उसकी जो वैल्यू है वो आइडियल ये है कि 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। तो पहले जो आपको मैंने बताया ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं कि इसके ये पता चलेगा कि उसको हमल के दौरान शुगर है। जो दूसरे क्राइटेरिया बताए हैं, अगर शुगर हो गई है और शुगर के लिए वो अद्वियात ले रही है तो उसकी शुगर इससे कम रहनी चाहिए ताकि उसकी सेहत और उसके बच्चे की सेहत महफूज रहे। शुक्रिया।